बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ रोश बनाने की रेसिपी शेयर करूँगा। और ये रेसिपी कोयटा बलूचिस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी है और काफ़ी फेमस भी है। तो आगे आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की जाए ताकि आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 kg मटन लेग ली है और इसको मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। और अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं, दोनों की रेसिपी सेम ही है। और मटन लेग इसलिए ली जाती है क्योंकि इसमें मछली का गोश्त होता है जो इसके टेस्ट में और भी इजाफा करता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक को आपने अच्छी तरह से मल मल के गोश्त के साथ लगा लेना है। और रोश के अंदर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है जिससे आपको फ्लेवर मिलता है। तो आपने नमक के ऊपर फुल ध्यान देना है, नमक जो है कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, यहाँ पर हमने नमक लगा लिया है गोश्त को। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे देगचा और इस देगचे के अंदर सारे जो गोश्त के पीसीज हैं ऐड कर देंगे। इस तरह करके आपने सारे जो गोश्त के पीसीज हैं ऐड कर देने हैं एक एक करके। ये देखें। तो चलें जी, सारे गोश्त को हमने देगचे के अंदर ऐड कर दिया है। और ये है हमारे पास लहसुन, 10 से 15 मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये है जिंजर, 1.5 इंच का मैंने टुकड़ा लिया था और जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें फ्लेवर के लिए। और ये है साबुत काली मिर्च, ये ऐड कर देंगे इसमें 40 से 50 दाने। इससे इसके टेस्ट में और भी इजाफा होगा। और इसके बाद 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। 2 kg मेरे पास मटन है तो 1.5 kg पानी इसमें काफ़ी है। अगर आपके पास मटन 1 kg है तो उसके लिए 1 लीटर पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए। और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह गोश्त ने ऑयल जो है अच्छी तरह से छोड़ दिया है और माशाल्लाह मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो डिश आउट कर लेंगे और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्पेशली इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हेल्थी रेसिपी है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह जो मीट है, जो गोश्त है, हड्डी से अलग हो गया है और बिल्कुल मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।